Of exercise 10.2, I am taking question number 4. We want the equation of line passing through point 2, 2 root 3 and inclined with x-axis at an angle of 75. Inclined with x-axis मतलब x-axis के साथ जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री है. So one point is given to you, say x1 y1, okay, and theta is given to you, okay. So ये आपका वन पॉइंट स्लोप फॉर्म है. तो स्लोप आपको गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा. स्लोप ऑफ लाइन यू नो इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा. थीटा इज और 75, लेकिन tan 75 की तो वैल्यू होती नहीं. तो टेबल में जो हमारे पास एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 या 90, उनमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. तो अपन इसको 30 + 45 लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ ऑफ द फॉर्म tan a + b. पता है ना फॉर्मूला tan a + b का क्या होता है? tan a + b अपना tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b होता है ना. ठीक है. तो ये हमारा a और b 30 और 45. तो दिस इज tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b. तो a b की जगह 30 और 45 लिख दिया. नाउ यू नो दैट tan 30 इज 1/√3 एंड tan 45 इज 1. तो यहाँ भी दोनों जगह हमने वैल्यूज रख दी. एंड वेन एवर यू हैव फ्रैक्शनल टर्म हैविंग प्लस और माइनस इन बिटवीन, यू हैव टू टेक द एलसीएम, ओनली वे. ओके. नाउ जब आपने यहाँ ऊपर एलसीएम लिया तो ये √3 यहाँ 1 के साथ आ गया. ये एलसीएम √3 है. नीचे भी एलसीएम √3 होगा और ये √3 आपका 1 के साथ आ गया और यहाँ आ गया 1. कॉमन डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल्ड आउट. सो योर m विल बी ऊपर 1 + √3 बचा था और नीचे √3 - 1 बचा था. ठीक है. अभी स्लोप मिल गया. Now you can write the equation of line. Okay. वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y - y1 इक्वल्स टू m x - x1 है ना. तो y माइनस जो पॉइंट दिया हुआ था उसमें y1 आपका 2 √3 है और ये हमने m लिख दिया. x - x1 आपका 2 है जो पॉइंट गिवन था उसमें. ठीक है. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ये भी डबल टर्म है आपका, ब्रैकेट में आएगा. ये y के साथ भी आएगा और ये आपका इस दूसरी टर्म के साथ भी आएगा. ठीक है. और इधर ये जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे. √3 + 1 डबल टर्म है, ब्रैकेट में रख कर x के साथ भी आएगा और ये -2 के साथ भी आएगा. ठीक है. x और y वाले टर्म तो सिंगल सिंगल ही रखने होते हैं, वहाँ ओपन मत करना. ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आपको जो है सॉल्व करना होगा. अब देखो ये x का टर्म इक्वल्स टू के बाद में पॉजिटिव है तो उसको उधर ही रहने देंगे अपन. यहाँ पे इनको मैंने कांस्टेंट वाले को खोल दिया है यहाँ, है ना. लेकिन अब ये आपका x का टर्म और ये y का टर्म वो सिंगल सिंगल ही चाहिए होती है, उनको ओपन मत करना, उनको एज इट इज़ रहने देना. अच्छा. 2 √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो √3 आपका क्या हो जाता है? 3 और 3 2 ये 6 हो गया और ये 2 √3 1 से एज इट इज़ आपका रह गया. और यहाँ पे भी ये 2 √3 और ये 2 1 2 है ना. तो अब जैसे बोला गया है कि जनरल फॉर्म में देना होता है, यानी सबसे पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0. तो x इस साइड में पॉजिटिव है तो x की साइड में आप दूसरे टर्म्स लाओगे. तो x का टर्म तो एज इट इज़ लिखा, समझ लो y को आप x की साइड में ले गए तो वो माइनस का हो गया ये वाला टर्म, है ना. और x के साथ ये जो दोनों टर्म थे वो तो एज इट इज़ आएंगे और इधर वाले टर्म्स जब इनकी साइड में आ रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये -6 का +6 हो गया और प्लस का ये माइनस हो गया. ठीक है. एक्स वाई टर्म का कुछ नहीं करना, सिर्फ कांस्टेंट जितना सॉल्व हो रहा है. 2 √3 और 2 √3 सेम साइन के हैं, ऐड करोगे तो 4 √3 हो जाएगा और ये आपके डिफरेंट साइन के हैं, सपरेट हो जाएंगे तो 6 - 2 आपका क्या हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द वे यू कैन गेट द इक्वेशन. ठीक है. बीच के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हो गए थे. सो नाउ 9th क्वेश्चन. द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर, ये आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन चाहिए थ्रू द वर्टेक्स आर. ठीक है. तो हमने ये ट्राइंगल बना दिया, PQR कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए और अब आपको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर. पहले तो पता होना चाहिए मीडियन बोलते किसको हैं और वर्टेक्स आर से चाहिए. तो ये जो वर्टेक्स आर है ना, अपोजिट साइड के मिडल पॉइंट से अगर ज्वाइन करोगे ना तो ये जो RM है ये आपका क्या है? मीडियन है. समझ गए. तो किसी भी वर्टेक्स को जब अपोजिट साइड के मिडल पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता
मिलता है, मीडियन मिलता है, ठीक है। और अब क्योंकि आपको आर एम जो कि मीडियन है उसका इक्वेशन चाहिए ना, तो आर के कोऑर्डिनेट्स तो है आपके पास, एम के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, एंड एम इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो आप मिड पॉइंट फॉर्म से पहले एम के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ठीक है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स अपने x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से मिल जाएंगे, ये आपका मिडल पॉइंट फॉर्म है ना। और ये आपके जो है x1 y1 और ये x2 y2 कंसीडर करोगे क्योंकि पी क्यू का मिडल पॉइंट है m। तो जब आपने x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लिया, ये 2 - 2 0 हो गया और ये 1 + 3 4 हो गया, तो इससे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए m के 0,2। नाउ आर एम इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ना, सो यू विल यूज द इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो एक तो ये जो आर एम आपका था, ये 2 पॉइंट्स में से आपका आर एम जा रहा है, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा 4 5 और ये m आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। और अभी इक्वेशन ऑफ आर एम हमको चाहिए, तो y - y1 = ये जो स्लोप होता है लाइन का 2 पॉइंट वाला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ये x - x1। आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है, यहाँ सारा मैंने मेंशन किया हुआ है कौन क्या है वो रख कर, और आप सॉल्व कर देना। सॉल्व करते हुए साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 - 5 आपका -3 था और ये -4 था, आपका साइन कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इस पूरे के साथ आएगा, ब्रैकेट में रखना, और 3 इसके साथ है ना। और उसके बाद 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के साथ इन दोनों को। अब फिर से जनरल फॉर्म में देना है, x का टर्म इधर पॉजिटिव है तो इसकी तरफ में समझ लो आप दूसरे टर्म्स ले जाओगे, 3x 4y को x की साइड में ले जाओगे, -4y, -12 तो उधर ही था और -20 उधर जाके +20, एंड xy के टर्म तो एज इट इज़ रहेंगे, दिस विल बी सॉल्व्ड, +20 - 12 give you +8, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ your median, okay. In question number 10, find the equation of line passing through -3 5 and perpendicular to the line through the points 2 5 and -3 6। मतलब हमको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट में से पास हो रही है और इन दोनों में से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले हमने ये इन दोनों में से पास होने वाला लाइन बना दिया, दिस इज़ आवर ए बी, ओके। यहाँ हमने पॉइंट्स ये मेंशन कर दिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमारा L है जिसके कोऑर्डिनेट -3, 5 हमको गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग बट वी डोंट हैव इट स्लोप। तो वो कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी का स्लोप पता चल जाए तो इसका भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वेन एवर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 ना, उस कॉन्सेप्ट से हमको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो वो हमारा 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये y2 - y1 आपका 6 - 5 हुआ और x2 - x1 आपका -3 - 2 हुआ। सो इट विल गिव यू 1 अपॉन -5। इसको हमने m1 नाम दे दिया। अब हमारा लाइन जो है वो एल ए बी के परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो हमको स्लोप ऑफ लाइन चाहिए, उसको हम m बोल देते हैं, ठीक है। तो वो अपना क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1, है ना। तो जब आपको ये वाला m1 स्लोप पता है ना, -1 अपॉन m1 का मतलब क्या है, इसका साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 अपॉन m1 मतलब रेसिप्रोकल हुआ और माइनस लगा हुआ है मतलब साइन चेंज कर दो और रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ये m1 की वैल्यू रखा फिर आपने करा, तो आप डायरेक्ट ही इसका रेसिप्रोकल लेकर और इसका साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जब अभी स्लोप मिल गया हमको लाइन का, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5 and having slope m equals to 5। तो हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज में लेना है, y - y1 equals to m x - x1 होता है ना। तो x1 y1 की जगह -3 5 रख दोगे, ये x1 -3 और ये 5 आपका आ गया y1 की
जगह, और m स्लोप भी आपका क्या था 5 था। ठीक है, अभी ये माइनस माइनस पहले प्लस कर दो और 5 के साथ खोल दो, 5x और 5 3 ज़ा 15। अभी x इधर पॉजिटिव है तो इसकी साइड में सारे टर्म्स आ जाएंगे, तो y इधर आके माइनस y हो जाएगा, ये प्लस 15 है, ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0, एंड 15 plus 5 gives you 20. So this is the required equation of line. Okay. In 11th question, a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला पहले हमारे पास सेगमेंट है, उसको हमने ए बी नाम दे दिया और ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, अब कोई लाइन है जो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का मार्क लगा दिया और इस सेगमेंट को वो 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है अपनी वाली लाइन। तो रेशियो को हम m/n से देते हैं ना, तो m हमारा 1 हो जाएगा और n तो n ही है। ठीक है, और अब हमको करना क्या है, इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो अब क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो पहले तो ए बी का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लेंगे तो एल का स्लोप आ जाएगा, और ये पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रही वो भी हमारे पास नहीं है तो हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो लाइन पर है हमारा वो ए बी को 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से हमको पी निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले पी निकाल लेते सेक्शन फॉर्मूला से। तो पी जो कि हमारा x1 y1 हम बोल के चल लें, तो हमारा फॉर्मूला आपको पता है ना, ये m के साथ क्रॉस में ये x2 आ जाता है और n के साथ x1, mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और इसी तरह से my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n। तो m है हमारा 1 और x2 ये रहा 2, और n तो n ही है और x1 ये रहा 1, और नीचे हमको रेशियो का सम लेना होता है। सिमिलरली 1 × 3 ये रहा और प्लस n × 0 और नीचे n प्लस n। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको चलो ये पॉइंट P तो मिल गया। ठीक है, और अभी स्लोप की भी ज़रूरत है। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप अपन m1 बोल देते हैं क्योंकि ए बी 2 पॉइंट में से पास हो रहा है ना, तो 2 पॉइंट वाला फॉर्म हमने ले लिया स्लोप के लिए। और जब आप वैल्यूज़ रखोगे ये 3 - 0 आपका y2 - y1 हो गया और 2 - 1 x2 - x1 हो गया, तो ये हुआ आपका 3/1 यानी 3। अब अगर ए बी का स्लोप 3 है तो एल का स्लोप चाहिए, तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट अभी हमने किया ही था, तो एल का स्लोप अगर m से नाम दे रहे तो इसका आप क्या करोगे, -1/m1 करना है ना, तो रेसिप्रोकल ले लोगे और साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, नाउ अभी स्लोप भी है और पॉइंट भी है। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि 1 पॉइंट में से पास हो रही है और स्लोप गिवन है इसलिए 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में लिया जाएगा। y1 ये पूरा 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m आया था -1/3, x माइनस x1 ये पूरा है ना ये। ठीक है, और अब 3 इधर क्रॉस में इस पूरे के साथ आ गया और ये -1 इसके साथ है। ओपन कर दो 3y, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 अपॉन ये जो है ये -x और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और अब अरेंज कर लो अपने जनरल फॉर्म में, x इधर माइनस का है y वाली साइड ले आओ, प्लस x हो गया, ये प्लस 3y, और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व कर लेते। दूसरी तरफ ये तो था ही, माइनस वाला उधर जाके ये प्लस हो गया। फ्रैक्शनल है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आया, तो अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले भी एज इट इज़ आ गए। बस इतना करना था अब कि ये 2 + 9 हमारा 11 हो गया और ये रहा n और नीचे 1 + n। इसी फॉर्म में आप आंसर छोड़ दोगे, x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट टर्म, दैट्स इट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1 + n फिर x के साथ भी आ जाता और इसके साथ भी आ जाता, तो यहीं पे आंसर छोड़ोगे तो इट विल डू। ओके, in question number 12, find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। तो अब यहाँ पे जो है
आपका लाइन जो है एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट, जब दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात होती है तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ में आता है, कौन सा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि गिवन है कि जो इंटरसेप्ट से वो इक्वल है तो a इज इक्वल्स टू बी लेना पड़ेगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा ये होता है, और क्योंकि हमको गिवन है दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो a और b को दोनों को a हमने लिख दिया। एलसीएम ले लोगे, कॉमन डिनोमिनेटर है तो x प्लस वाई एज इट इज़ रह के और इसको a को क्रॉस में वन के साथ ले जाओगे तो अभी ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई तो रहने चाहिए, बस उसके अलावा कांस्टेंट नहीं होगा। हमको कंडीशन गिवन है कि जो हमारा लाइन है ना वो 0.23 में से पास हो रहा है, तो इस कंडीशन को यूज़ में लेके हम a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। एज लाइन दिस 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 इट विल सेटिस्फाई बाय दिस पॉइंट, मतलब लाइन पर कभी भी कोई पॉइंट होता है ना तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई कराता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि x और y की जगह आपको वो पॉइंट रखना होता है इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन 1 है इस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब एक्स वाई की जगह 2, 3 आप रख दीजिए और आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये a का वैल्यू बस आपको इसमें रखना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही है ना, ये हमने क्यों करा, इस कांस्टेंट a की वैल्यू पता करने के लिए करा, पता चल गई, अब इसमें रख दो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपका क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू a था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट्स इट। ठीक है, and in next question 13 find the equation of line passing through point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। तो अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्या a इक्वल्स टू b दे दिया था, बट यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ना a और b उनका सम यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 दे दिया है। तो सेम हमारा कॉन्सेप्ट यूज में लेना है, बट a और b को कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। नाउ गिवन इज a प्लस बी इज 9, तो a या b के किसी एक की वैल्यू आप दूसरे में निकाल दो, तो हमने b की निकाल दी 9 माइनस a। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, तो b की जगह आपने 9 माइनस a रख देना है। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, दोनों फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। कैसे देखते हैं, जब इस तरह का हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं होते तो ये जो डिनोमिनेटर है ना वो एलसीएम में से छोड़ दो, जो बच्चे उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब ये 9 माइनस a डिनोमिनेटर है उसको छोड़ दो, बचा क्या, a को ऊपर वाले से कर दो। ठीक है, दिस इज़ द वे इक्वल्स टू 1। अब ये क्रॉस में ये 1 के साथ चला गया, बाकी एज इट इज़ है। नाउ दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड लाइन, बट अभी हमको इसमें a की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। तो हमको क्वेश्चन में क्योंकि गिवन था कि लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट 2, 2, तो ये जो लाइन है आपको 2, 2 से सेटिस्फाई करवानी है। दैट मीन्स x और y की जगह आपको 2, 2 रखना है। तो x और y की जगह देखो 2, 2 रख दिया हमने, और उसके बाद इसको ओपन कर दो। ये 2 9 और a दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2a था ही और a 9 और a दोनों से हो गया। जब भी आपको स्क्वायर का टर्म दिखे ना दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले स्क्वायर का टर्म और उसके बाद लीनियर टर्म, ये a स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर a का आपको पावर डिक्रीजिंग पावर्स में अरेंज करना पड़ता है, और ये आपका कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। और अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना पड़ता है, मिडल टर्म ब्रेक करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखो, अगला साइन लगाओ, फिर 2 की स्पेस छोड़ दो और लास्ट टर्म अपने साइन के साथ लिख दो। ठीक है, और अब अगर ये दोनों सेम है तो बीच में प्लस आएगा और डिफरेंट है तो माइनस आएगा। अब ये दोनों साइन देखो, अगर सेम हो तो ऐड करके 9 लाना है और डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करके 9 लाना है। फिलहाल सेम है ना तो ऐड करके 9 लाना है, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो 6 3 18 होता है, -6 इंटू -3 इज +18, इजंट इट। और -6 और -3 आपको -9 दे देगा ना। फिर 2 2 में से आपने कॉमन निकाल लेना है, बट बी केयरफुल, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रह रहा है तो अंदर वाला साइन चेंज करना, ये फैक्टर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए विद साइन। ओके, तो अब ये कॉमन फैक्टर निकल के दूसरा फैक्टर बना a-3, दोनों को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो a के वैल्यू 6 और 3 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार a की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन था ना
ये जिसको हमने नंबर 1 डाला था उसमें ए की जगह हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया और फिर उसको सिंपल कर लिया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब अगली बार ए की जगह आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, सेम में 1 में ही। तो देखो अगर ए 6 हो तो फर्स्ट में हमने ए की जगह 6 रख दिया दोनों जगह और फिर इसको सॉल्व कर दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। एंड इन क्वेश्चन नंबर 14 find equation of line through point this making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis। दो पार्ट इसमें, एक तो ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है और उसके बाद एक और इक्वेशन चाहिए जो अपनी इस वाली लाइन के पैरेलल होगा और क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट कट हो रहा है वाई एक्सिस पर और बिलो ओरिजिन, तो ये सी दिया हुआ है -2। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट x1 y1 0,2 दिया हुआ है, एंगल थीटा इज गिवन टू यू, है ना, 2 पाई बाई 3। इसको डिग्री में ले आओ। पाई आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। पाई की जगह 180 रख दिया करो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 को 3 से कैंसिल करोगे 60 आ जाएगा। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, अब पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, इंटू 2 करोगे तो ये 120 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन इज व्हाट, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज 120 डिग्री। 120 की वैल्यू तो पता नहीं होती, तो 120 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 120 होता है कि नहीं होता है। नाउ यू नो द फॉर्मूला दैट tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो दिस इज tan 180 माइनस थीटा, 60 को थीटा बोल रहे हो तो इट विल बी योर माइनस tan थीटा। अब tan 60 की वैल्यू बताए आपको क्या होती है, √3 होती है कि नहीं होती है, माइनस लगेगा। नाउ अब आपको स्लोप पता चल गया, आपको पॉइंट पता था, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे काम ले लोगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 आपके 0 2 थे, ये रहा x1 और ये रहा y1 और स्लोप आपका -√3 था। ठीक है, तो ये -√3 इंटू एक्स करना था सिर्फ, और इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में आ जाएगा। गॉट इट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ था कि वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो अपनी जो गिवन लाइन, जो हमने फर्स्ट में लाइन निकाली उसका स्लोप m जो है -√3 था और पैरेलल लाइंस के स्लोप तो इक्वल होते हैं। तो हमारी इस लाइन का, सेकेंड वाली लाइन का भी स्लोप जो है यही होगा। ठीक है, और हमको y इंटरसेप्ट दिया हुआ था 2 यूनिट्स बिलो x एक्सिस ना, तो c हमारा -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m का और c का बस वैल्यू रखना है और x इस तरफ में नेगेटिव है, इधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा और -2 भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। गॉट इट। इन 15th क्वेश्चन, the perpendicular from the origin to a line meets it at point -29. Find the equation of line। अब सबसे पहले जो है ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, इस तरह से हमने लाइन बना ली। ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डालना था। तो ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला, तो इसमें लिखा था कि जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो लाइन को पॉइंट -29 पे मीट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है P नाम दे दिया, -29 ये है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब हमको इस लाइन का L का इक्वेशन चाहिए। अब ये जो है आपका P में से पास हो रहा है, लेकिन स्लोप भी तो चाहिएगा। अब क्योंकि इसके ये OP परपेंडिकुलर है ना, तो अगर OP का स्लोप पता चल गया तो इसका भी चल जाएगा परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले OP का स्लोप निकाल देते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म है हमारा। तो इसका जो स्लोप m1 है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, और ये रहा y2 माइनस y1 9 माइनस 0 और x2 माइनस x1 -2 माइनस 0, है ना। तो हो गया 9 अपॉन -2। और अपनी लाइन के स्लोप को अपन m बोल देते हैं, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके स्लोप का हमको रेसिप्रोकल लेना है विद माइनस साइन। तो बस इसका रेसिप्रोकल ले लो और साइन चेंज कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अब
नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, अब क्योंकि पॉइंट भी है और स्लोप भी है तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अपना x1 y1 जो था, ये जो पॉइंट p -2 9 दिया हुआ था ये है ना, तो x1 की जगह आ गया आपका -2 और y1 की जगह आ गया 9 और स्लोप अभी हमने निकाला था 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इस पूरे के साथ आ जाएगा और 2 इसके साथ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको 9 से खोल दोगे और इसको 2 से खोल दोगे, ठीक है। और फिर वही जनरल फॉर्म में लाना है। x इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर ले आओ सारी टर्म्स, ये 2x, ये हो गया -9y प्लस 4 था, ये हो गया +81, दोनों को ऐड करा 85। तो x का टर्म, y का टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। गॉट इट? In question number 16, the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। जैसे एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन होती है ना, इस बार L और C में इक्वेशन देना है। और in an experiment if L is given to you when C is 20 and L is given to you when C is 110, आपको एक्सप्रेस L in terms of Y, जैसे Y को in terms of X में अपन Y is equals to mx plus C है ना, तो Y X के टर्म्स में है, वैसे ही यहाँ पे L को C के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो L को हम Y मान लेते हैं और C को अपन क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो L की ये जो दो वैल्यूज़ थी ना, ये हमारा y1 और y2 हो जाएगा, और ये जो C की दो वैल्यूज़ थी ना, ये x1 और x2 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है ना, तो इक्वेशन हमारा 2 पॉइंट फॉर्म वाला यूज़ में लिया जाएगा। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, जो स्लोप होता है 2 पॉइंट फॉर्म का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है, फिर x माइनस x1। ये सारी वैल्यूज़ जो है आप रख कर जब आप सिंपल करोगे, और क्योंकि आपको L को C के टर्म्स में चाहिए ना, तो मतलब Y को X के टर्म्स में चाहिए, तो Y को इधर रखना, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाना। ये X वाला टर्म है, ये कांस्टेंट उधर ले गए, ठीक है। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ अब Y की बजाय वापस L रख दो और X की बजाय C रख दो, तो बस जितना ज़रूरी कैलकुलेशन था उतना करोगे और बस इसी फॉर्म में आपका इक्वेशन छोड़ दोगे, ठीक है। 17 आपका सिमिलर क्वेश्चन है, होपफुली वो आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18। उसमें क्या है, P ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। बिटवीन एक्सिस की बात आती है तो अपना इंटरसेप्ट फॉर्म याद कर लेना। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमको पी ए बी इसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ था, ये वाला इंटरसेप्ट है हमारे, तो ए का, क्योंकि अब ए बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया ना, तो इंटरसेप्ट को ए बी से नाम नहीं दे सकते, तो इस बार इंटरसेप्ट जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको अपने एच और वाई इंटरसेप्ट को के दे दिया। तो ये जो पॉइंट है, बिकॉज एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट एच और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्योंकि वाई एक्सिस पर है इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई को हमने जो है इंटरसेप्ट को हमने के लिया है ना, नाम हमने ए भी दे दिया पॉइंट का जो कि एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। और इस जो एक्सिस के बीच का पोर्शन है जिसको हम इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस बोलते हैं, इसका मिडल पॉइंट हमको पी ए बी दिया हुआ है। तो अब क्योंकि पी मिडल पॉइंट दिया हुआ है तो आपको जो है मिडल पॉइंट फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ रिटन ओवर हियर, ओके। जो प्रूव करना है वो लिख दिया। अब प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन, वैसे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इस बार हमने इंटरसेप्ट को ए बी नाम नहीं दिया क्योंकि वो मिडिल पॉइंट के थे, हमने एच के नाम लिया है इसलिए एच के लोगे। अब ये एच के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो पी था ना आपका मिडिल पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अच्छा, ये तो आपका ए बी है। अब ये किसका मिडिल पॉइंट है, इसका, तो यहाँ पे आपका x1 h है और x2 0 है ना, ये रहा h प्लस 0/2, और y1 0 है और y2 k है, तो ये रहा 0 प्लस k/2। तो जब भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल में होते हैं तो x से x कोऑर्डिनेट और y से y कोऑर्डिनेट इक्वेट किए जाते हैं, तो a विल बी इक्वल्स टू h/2 एंड b विल बी इक्वल्स टू k/2। तो फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ दिस h एंड k। सो योर h विल
be 2a and k will be 2b. Now you have the values of hk, so put them in equation number 1. तो जब hk की वैल्यूज़ आपने 2a और 2b रखा तो 1/2 कॉमन था, वो ले लिया, तो x/a प्लस y/b ब्रैकेट में बचा इक्वल्स टू 1. ये 2 क्रॉस में गया 1 के साथ, और यही आपको प्रूव करना था. x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2. ये 2 जब आपने इधर क्रॉस में ले लिया तो जो प्रूव करना था वो आ गया. ठीक है. In 19th question, point RHK divides the line segment between the axis in the ratio 1:2. पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिडल पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपके इंटरसेप्ट को, है ना, जो कि एक्सिस के बीच में है. तो जब भी इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस हो तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ही काम आएगा. तो हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो इस बार तो क्योंकि हमको ए बी क्वेश्चन में नहीं है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट को ए और वाई इंटरसेप्ट को बी ही लेंगे. तो ए के कोऑर्डिनेट्स a,0 और b के 0,b हो जाएंगे. अब इस जो एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट है ए बी, इस पे कहीं पे ये पॉइंट आर है एच के, जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2. तो m आपका 1 हो गया और n आपका क्या हो गया, 2, क्योंकि रेशियो अपन m/n से लेते हैं ना, वो अपन को 1:2 गिवन है. तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो लेना पड़ेगा. x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये नंबर 1 हो गया. अब ए बी हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो बिकॉज ये हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज में लेके पता चलेगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना. तो ये जो आर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको एच के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वाला फॉर्म है ना. तो देखो ये आपका m है, x2 आपका 0 है, तो देखो 1 × 0 हो गया, और n आपका 2 है और x2 क्या है, a, तो 2 × a, और m प्लस n ये हो गया. तो इसी तरह से हमने इनकी भी वैल्यूज़ यहाँ रख कर, और ये तो 0 हुआ 1 × 0 और 2a/3, और यहाँ पे b ये तो 0 हो गया अपॉन 3. तो अब देखो फिर से दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके इक्वल में है, तो इक्वेट कर दो x और y को. h हो गया 3a/2 और k हो गया b/3, है ना. अब a की वैल्यू अपन को मिल जाएगी जो कि होगी 3h/2, ये रहा, और b की वैल्यू हो जाएगी 3k. तो जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखा था ना, अभी a b की वैल्यूज़ हमको मिल चुकी हैं, वो उसमें हम रख देंगे. तो हमने वैल्यूज़ नंबर 1 में रख दिया, ये a और b की वैल्यूज़ रख दी. अब देखो दोनों में 1/3 कॉमन है ना, वो बाहर ले लिया, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाता है ऊपर, है ना, बाकी एज इट इज़ है, और ये 3 क्रॉस में यहाँ ले लिया. ठीक है. और अंदर एलसीएम लोगे एच के, तो ये के इसके साथ आ जाएगा, और एच कैसे करके अभी बताया था ना मैंने. देखो जब डिनोमिनेटर अपने इस तरह से नंबर्स में नहीं है, तो नीचे जो जो फैक्टर्स है वो सारे एज अ एलसीएम आते हैं. ठीक है. फिर अब एच में ये कितने टाइम्स आएगा, नीचे डिनोमिनेटर एच है ना, तो एलसीएम में से एच को हटा दो, बचा के, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2kx हो गया. और यहाँ पे के डिनोमिनेटर है, इस बार के को हटा दो, बचा एच, तो एच ऊपर वाले से करोगे तो ये एच वाई आ गया, है ना. और ये एच के क्रॉस में 3 के साथ ये हमने ले लिया, तो हमारा ये जो है अपन को इक्वेशन मिल गया. ठीक है. Now last question, which is question number 20. By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points are collinear. तो कोलिनियर का जो अपन वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते थे, वो नहीं लेना है इक्वेशन ऑफ लाइन का. तो पहले क्योंकि 3 पॉइंट फॉर्म तो कोई है नहीं, हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, तो हम कोई भी 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, कोई भी 2 पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे. तो चलो हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ही चूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो ये हमने 2 पॉइंट चूज़ कर लिए, ये x1 y1, ये x2 y2. हमारा 2 पॉइंट वाला इक्वेशन y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1. तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको जब आप सिंपल कर लोगे, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ओपन करके ये हमारा आया. फिर जैसे बताया इधर x पॉजिटिव है तो इस तरफ में y को ले आओ, तो ये -5y और -6 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया. अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कैसे प्रूव होगा, तो 2 पॉइंट में से पास होता हुआ जो लाइन निकाला ना,
अगर ये वाला थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर दे तो वो उस पर लाई करेगा, है ना। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, आप इस वाला जो इक्वेशन हमारा आया उसमें एक्स वाई की जगह जो 8,2 है ना, एक्स वाई की जगह 8,2 से इसको सेटिस्फाई कराओगे, ठीक है। तो एक्स और वाई की जगह वैल्यू रखी, सेटिस्फाई करवाने का मतलब है कि आप एक्स वाई की जगह वैल्यू रख रहे हो तो दोनों साइड अब आपकी इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 16 हुआ, ये 10 हुआ, -10 -6 -16 और +16, 0 = 0, दोनों साइड इक्वल आ गई। मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट से जो इक्वेशन ऑफ लाइन आया था उसको थर्ड वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा रहा है, मतलब थर्ड वाला पॉइंट भी उसी लाइन पर है। और अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाए, कोलिनियर। गॉट इट।